वेलकम टू माय चैनल रेहान सुपर टेक। जी गैस कैसे सब ठीक है, खैरियत से जी। ये वायरिंग का इशू आ रहा है तो डोर की, तो जैसे कि मैंने अभी इसमें आगे मैं दिखाता भी हूँ, तो इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो इसका फॉल्ट ढूंढते हैं, इसमें क्या फॉल्ट है और क्यों ये काम नहीं कर रहा डोर। तो ये डोर जो है काम नहीं कर रहा है इसका, इसमें बिल्कुल पावर नहीं आ रही, तो इसको भी चेक करते हैं। गर्मी बहुत है और अभी गर्मी शुरू हुई है और हालात आपके सामने। मैं फ्यूज़ बॉक्स है ये भी खोला है, इसकी कंडीशन देख लें। ये हाल है इसका कि इसका जो है इंटरलॉक काम नहीं कर रहा और डोर के शीशे विंडो भी ऊपर नीचे नहीं जा रहे। तो अभी चेक करेंगे कि कहाँ से इसकी वायरिंग मिसिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसको करंट नहीं जा रहा, ना नेगेटिव जा रहा है ना पॉजिटिव। तो ये फ्यूज़ बॉक्स है निशान सनी का, ये इसकी लोकेशन है। और ये भी मैं इसको सारा क्लीन करूँगा खोल के जैक, उसकी सेटिंग करेंगे वायरिंग की। ठीक है, सेट करके फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी रिलेज, क्योंकि इसके अंदर रिले लग रही है यहाँ पर ही इसकी डोर की रिले। इसकी करंट चेक करेंगे, अर्थिंग चेक करेंगे। डिफ़ॉल्ट मुझे मिल गया। तो जो इसकी रिले थी डोर की, वो जो है ये वाली रिले है। तो मैंने अभी जो है इसकी पावर ऑन की, तो रिले में पावर ऑन करने पर करंट आ रहा है। ठीक है, इसमें भी पास हो रहा है, रिले के इस पॉइंट पे भी पास हो रहा है करंट। ठीक है, ये रिले है इसकी, ये इसकी आउटपुट है, यहाँ से ये पास हो रहा है करंट। और ये इसकी डोर है, यहाँ पर ये ब्लू के अंदर आ रहा है। ठीक है, इनमें भी नेगेटिव आ रहा है। मैंने पहले फेस जो है टेस्टर को जो है फेस पर लगाया, फेस पर लगा के वो जो इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इन वायरों पे न्यूट्रल चेक किए हमने सारे। जो इसके दो जो जा रही हैं हर डोर में 2 केबल जाती हैं इसकी, 2 इधर, दो रेड जा रही हैं, 2 ग्रीन जा रही हैं और 2 येलो हैं और ये 2 इधर की हैं। इन सब में न्यूट्रल आना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रल आ रहा है, इसमें भी न्यूट्रल आ रहा है, फेज़ नहीं आ रहा। तो ये फेज़ थी, जब फेज़ की वायर ट्वेस की है, तो ये करता मैं इधर आया हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका ये देखें, ये हालत है। वायर ये डैमेज थी और ये वाली वायर डाली थी उसने, वायर पूरी गली हुई है। ये वायर मैं निकाल ली है, तो इसकी जगह ये मैं नई अच्छी वाली वायर डाल रहा हूँ। तो जब अभी चेक किया तो ये जो है किसी ने डायरेक्ट इससे फ्यूज़ देकर इसको डायरेक्ट पावर दी हुई है। ये फ्यूज़ के साथ लोकेशन है, ये लगाया हुआ था फ्यूज़ और इससे पावर दी हुई थी। हालांकि रिले में से डायरेक्ट पावर जानी चाहिए थी उसकी। ये केबल है, इस केबल के अंदर करंट जा रहा है, तो उधर से उसने शायद कटआउट कर दिया, कटआउट करके उसने डायरेक्ट यहाँ से पावर दे दिया। उसने चेक करने की जहमत ही नहीं की क्या वजह क्यों नहीं जा रही। तो उसने यहाँ से, हालांकि ये जो वायर्स है ये मैंने, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। असल में जो उसकी जो ब्लू वायर आ रही थी, ये ब्लू वायर आ रही है। ये वायरिंग को जो मैंने प्लेस किया है, ये वायर है, ये वाली वायर है जो डोर से आ रही है। तो इसके अंदर ही ये सारी वायर्स आ रही हैं, ये ब्लू, 2 ग्रीन, 2 येलो, 2 रेड और एक जो है ये पावर की है। और ये दूसरे डोर की येलो ब्लैक है, येलो ब्लैक, येलो ग्रीन वाइट और रेड वाइट, ये वायर्स। ठीक है, ये दूसरे डोर्स की हैं। हर डोर के अंदर 2 वायर जाती हैं, ये सारी इधर से आ रही हैं। इसमें मैंने चेक किया तो इसमें करंट आ रहा है। तो आउटपुट जो है, तो वापसी करंट क्यों नहीं जा रहा जी, वो करंट की उसने बंद की हुई है जी वायर, तो क्योंकि शॉर्ट हुआ है कहीं से। खैर, इसको तो भी केस कर लेते हैं। ये भी इसकी वायरिंग क्यों है, ये सारी वायरिंग मुझे खोलनी पड़ी है, क्योंकि खोल के मुझे सारी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी क्या वजह, कहाँ से क्यों डिस्टर्बेंस आ रही है। तो खैर फॉल्ट मुझे मिल गया, मैं भी इसको चेक करता हूँ और इसको मैं चेक करके लगाता हूँ। ये भी वायर टूटी हुई थी, इसकी भी वायर मैंने जोड़ी है और ये भी नई वायर लगा के इसका मैं करता हूँ। उसके बाद चेक करते हैं डोर ओपन हुआ है कि नहीं, और फिर सारे डोरों में पावर भी चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइस बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। अगर किसी किस्म का आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। तो इसके जो है ये पूरा हाल है, ये देखें गाड़ी की कभी खुली भी नहीं थी। तो अभी इसको मैं, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं बस शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। और ये सारे जैक्स के अंदर ये देखें क्या हाल हुआ है। अभी मैंने जैक्स खोल के क्लीन कर दिए हैं। ये देखें, ये अंदर देखें सारा ग्रीन हुआ है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो फ्यूज़ बॉक्स में कभी ये खुली नहीं, सफाई नहीं हुई। इसलिए कभी पुरानी गाड़ी हो तो उसको लाजिम एक बार मैकेनिक को देके, इलेक्ट्रीशियन को थोड़े पैसे देके सारी चीज़ें खुलवा के क्लीन करवा लें। जैसे देखें ये भी सारी टेपिंग की है, जो सारे यहाँ से वायर ख़राब हुई थी वायरिंग, ये सेट की है इसका स्विच में। ये देखें ये वाली स्लीव चढ़ाएं, जब भी काम करें तो ये स्लीव चढ़ानी चाहिए, हीट को भी ये बर्दाश्त करती है। ये मैंने स्पेशल स्लीव है, ये देखें मैं स्लीव लेके रखी हुई है। इन स्लीवों को मैं चलाता हूँ, ये मेरे पास एक ही सी है क्लीन करने के लिए पॉइंट। ठीक है गाइस, ये भी डोर सही ऊपर हो रहा है, ये भी बंद हो रहा है। ठीक है, और ये देखें यहाँ से दूसरा ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी थोड़ा डोर फंस रहा है, इसको सेट करूँगा। और अभी ये ओके हो गया। ठीक है, दोनों डोर हो गए और ये लॉक किया यहाँ से, तो ये नीचे नहीं आता, ये लॉक का बेटा सही हो गया। ठीक है जी, डोर ओपन हो गया, सेट हो गया। बाकी पिछले जो है, पीछे की भी वायरिंग बाकी है, पिछले डोर की वायरिंग क्योंकि इसकी वो ख़राब हुई है, इसकी वायरिंग करनी है अभी, और लेफ्ट साइड की भी। तो ये भी कंप्लीट हो गया और इसको भी मैंने फिक्स कर दिया, इसकी ये वायर लगा दी है
रेड वायर, और अभी थोड़ा टाइम कम था तो इसके बाद जो है ये भी चेक करूँगा, क्योंकि इसकी जो है पावर जा रही है, रिले में से पावर जा रही है, कहीं से कट ऑफ हुई हुई है वो अंदर से इसके कनेक्टर से, तो कनेक्टर से इस वायर को जोड़ेंगे, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। काम कोई भी करें प्रॉपर करें, शॉर्टकट में ना जाएं, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन काम हमेशा अच्छा करके दें। अच्छा टेक्नीशियन जो होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, वो काम अच्छा करके देगा। ये ऐसा नहीं टाइम नहीं गुजारना, आपने टाइम गुजारा देखिए क्या काम हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर आप पाइप डालें, पाइप डाल के इसको टेपिंग करें और उसके बाद उसको क्लिपिंग करें। अगर क्लिप टूट गए आप यहाँ पे नए क्लिप लगाएं, केबल टाई लगा दें। अब ये देखिए वॉशिंग करवाइए, गाड़ी का क्या फायदा, कुछ भी नहीं किया, हर कोई शॉर्ट में काम करता है। अब ये इसने डाली है केबल पीछे स्पीकर के लिए भी ओपन ऐसी डाली हुई है, भाई आप एक पाइप डालें, पाइप के अंदर करके प्रॉपर वायरिंग करके दें, अच्छे तरीके से काम को करके दें। अभी इसका जो ये होल्डर है, होल्डर को घुमा घुमा के इसकी शॉर्ट हुई हुई थी वायर, अभी इसकी वायर ओपन की है। अब इसमें नई ये पिन लगाऊंगा, मैं नई केबल लगाऊंगा, ये देखिए, और वायर भी अच्छा वाली यूज़ करें। ये देखें ये वायर है, इसके ऊपर आप 10 एम्पेयर, ये जो अगर हम इसके ऊपर एम्पेयर चलाते हैं 15 से 20 एम्पेयर तक ये वायर इसका लोड उठाएगी आराम से, ठीक है। और ये वायर भी अच्छी वाली वायर है, ये नहीं कि आम वायर है। ये देखें ये कापर, ओरिजिनल कापर की वायर है, यूज़ करें, कापर की करें, वायरिंग अच्छी करके दें। अब इसका ये ख़राब हुआ है, मैं देखता हूँ अभी, अगर तो इस पॉइंट के साथ है, इसी के साथ जैक के साथ लगाऊंगा, नहीं तो डायरेक्ट वायर लेके इसकी लूप करके इसके अंदर लूपिंग लगाएंगे, और लूपिंग के बाद ये स्लीव चढ़ाऊंगा ऊपर, ताकि प्रॉपर काम हो। और थोड़ी लंबी वायर करें ताकि निकालना पड़े तो इसको निकाल सकें, एक दो भी लगा सके। कोशिश करता हूँ ये भी मैं नया लगाता हूँ इसके अंदर भी, ठीक है। कोई भी काम करें अच्छा करें, प्यारा करें, ताकि ना कस्टमर के भी दिल खुश हो और आपको फिर वो मजदूरी, अपनी मजदूरी ले, हक लाल की मजदूरी ले, जितनी आपकी मजदूरी बनती है, मजदूरी करनी है लेकिन काम एक नंबर करके दें। जी गाइस, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप कर सकते हैं।